जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही हम बच्चों को बता देते हैं कि ये 30वां सेट है और साथ ही साथ आने वाले समय में मैं आपको ये किताब भी पढ़ाऊंगा। आप लोग इधर उधर परेशान मत हो, जो आप इधर उधर कमेंट करते हो। 26 तारीख के बाद से ये किताब भी हम चालू करेंगे, प्रॉपर पढ़ाएंगे। और एक और बात समझो, जो इस किताब में सेट होंगे डेट के, क्योंकि डेट के सेट होते हैं, तो इस किताब से हम उस डेट के भी सेट करा देंगे, चिंता मत करो। तो जो जिस किताब से पढ़ता है आप उससे पढ़ते रहिए, मोहब्बत से सीखते रहिए। जी हां प्यारे दोस्तों, तो प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा, ज्यादा परेशान मत होना और चीजों को समझना। स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 30 है, 2 सेट बचेंगे, प्यार से करा के खत्म कर देंगे। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7 और 4 के अनुपात में है, 7 और 4 के अनुपात में है, यानी ये 7x और ये 4x के रेशियो में है, बोलो हां। और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? लंबाई 7 का मल्टीपल 147 भी होता है, 184 भी होता है, 105 भी होता है, समझ रहे ना? तो फिर हम कैसे निकालें? तो भैया सॉल्व करके ही निकलेगा। क्या निकलेगा? सॉल्व करके ही निकलेगा। देखो कैसे, इसका इंटू कर लो। 28x² बराबर हमें दिया गया है 12348। प्यारे दोस्तों, खतरा होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। यहां 28 है, यहां 123 है, यहां 8 है, तो जब भाग दोगे तो ये 4 और ये 1, ये तो निश्चित हो गया भाई। लास्ट में 8 है तो 8 1 जा 8 या 8 6 48। ठीक है, 441 में मतलब x² बराबर 441, आप इसको काटिए, 441 आएगा तो x बराबर हो जाएगा 21। और हमसे इसकी लंबाई पूछी गई। क्या पूछी गई? लंबाई पूछी गई। तो आप कह सकते हो कि 7 गुणे 21 147। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर ने इसका भाग नहीं दिया ईमानदारी से, तो आप ईमानदारी से भाग दे सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस है, हम जानते हैं कि 28 से ये जाएगा तो ये 4, और 4 वाली सीरीज में यहां लास्ट में 8 है, तो यह या तो 6 होगा, तो 6 बनता नहीं किसी में, तो एक जो कि स्क्वायर फॉर्म में 441 आएगा, तो x बराबर 21 तो समझ गए होंगे। वरना आप डरो नहीं, एक प्यारा सा मोहब्बत सा भाग दो, प्यारा सा मोहब्बत वाला भाग दीजिए। आपको क्या प्राप्त होगा? आंसर प्राप्त होगा। कुछ बच्चे अगर परेशान हो तो कहो तो भागे दे दें। चलिए, तो 147 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाला सेशन जरूर बताएं कि सर ने सारी इंफॉर्मेशन देते गए हैं, बस आपको समझना है। ठीक है, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए। क्लास रात में क्यों हो रही है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने दे रखा है, अलग से भी आज एक वीडियो बना के डाल देंगे।
जिससे बच्चा हर जगह कमेंट ना करे, क्योंकि हम सबके रिप्लाई नहीं दे सकते। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय क्रमशः 70 और 7 है, उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी बताओ। हम अच्छे से जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो एलसीएम ये 70 गुणे 7 हो गया, यस या नो, बोलो हां। और उनमें से एक संख्या अगर 35 है तो दूसरी संख्या x हो जाएगी। कहते हैं प्यारे दोस्तों 7 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये 14 बार, 5 से ये 14 बार, इसका आंसर यही होगा। प्यार से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, cos 75 sin 15। बहुत बार बताया है कि जो cos 75 की वैल्यू होती है वो sin 15 के बराबर ही होती। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 90 और sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। हमसे कह रहा है कि cos 75 प्लस sin 15, यस या नो? तो आप खुद बताइए। तो ये तो 2 टाइम्स हो गया sin 15, और sin 15 की वैल्यू हम जानते हैं 2, ऐसे लिखो √3 - 1/2√2, 2 से 2 गया, √3 - 1/√2 आंसर होगा। मोहब्बत से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 9वें के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, 9वें के बाद 10वां। अच्छा, 10वें नंबर क्वेश्चन से पहले हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें, क्या कि टेक्स्ट बुक ने क्या किया है उसको आप समझो। बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है बच्चों के लिए। क्या अभी तक क्या था, अभी जो डील चल रही है, डील ऑफ द मंथ, डील ऑफ द मंथ, जो इनका 399 रुपए वाला पास था, अगर आप PA10 कोड लगाते हो तो 119 रुपए ऑफ 280 रुपए का। और एक और बड़ी बात, अब 12 महीने के लिए नहीं, 14 महीने, मतलब 2 महीने एक्स्ट्रा लो, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब आप हमारा कोड लगाएंगे इसको बाय करते समय, जिसका नाम है PA10। जी हां दोस्तों, PA10 कोड को जब लगाएंगे तभी पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो आशा है आप जानते हो, बाकी सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक सभी एग्जाम के स्पीड टेस्ट मोहब्बत से प्रोवाइड करता है। और इस वक्त तो आप जान रहे हो यूपी में कितने सारे एग्जाम होने हैं, ठीक है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन जरूर देते रहता हूं मैं, क्योंकि स्पीड टेस्ट भी आपका सिलेक्शन तय करता है टीचर के साथ साथ। भाई हम इतनी प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं, इसीलिए तो करवाती, वरना इतनी किताबें पढ़ाने का मुझे क्या शौक, 2 पढ़ा दी बाकी सारा कोर्स पेड कर दूं, क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा हर चीज सीखे हमसे। निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान, तो ये देखो इसको देखकर a² - b², बोलो हां। नीचे a - b बन रहा है कि नहीं? आप पैटर्न को पहचानिए, a² - b², a - b, यस या नो? तो आप ऊपर देखिए तो बचेगा तो सिर्फ a + b ही बचेगा। बचेगा तो क्या बचेगा? a + b बचेगा। और बच्चा जानता है कि 2.7 + 0.8 को जब जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा। नॉट ए बिग डील, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता दें, यूथ पब्लिकेशन की जो हमने किताब कराई थी, इस पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन थे, भर भर के क्वेश्चन थे। हमने सभी को बताया है कि थ्योरी उसी किताब से पढ़ो। यूथ रेलवे की जो किताब हमने पढ़ाई है आपको, थ्योरी वाली, ठीक है, मतलब जिसमें एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाया है, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें बच्चों को मिला है, बड़ा सुकून मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम होगा? देखो, 8/5 से अधिक और 7/4 से कम, सभी लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो 9 बजे वाली क्लास वाले बच्चे भी हैं वो भी प्रैक्टिस करें आज के दिन, क्योंकि हमने उनको कल बताया था कि 2-3 दिन तक क्लास डिस्टरबेंस रहेगी। चीजों को समझो बहुत अच्छे से प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को बताया जाएगा। यहां देखो 8/5, अब यहां पर यह है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है। तो जैसे ये चीज है, अब यहां देखो 3 का गुणा 8 में तो 24 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, तो ये 40 हो गया। पहले बोलो हां, इधर गए तो ये 21, ये 32, मतलब इससे तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर देखो 7 का गुणा 8 में 56 हुआ और 5 दूना 10 हुआ, तो 56 बड़ा होता है, ये नहीं।
फिर 4 का गुणा 8 में तो 32 और 5 का 1 में तो ये भी नहीं, तो फिर यही आंसर होगा। फिर 3 जब गलत हो गए तो चौथा आंसर होता है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे आपको खुशी मिलेगी। जी हां दोस्तों, क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, खुशी। यस या नो? ईमानदारी से बताइए और हर चीज को सीखिए हमारे साथ मोहब्बत से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है। आप तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पर नीचे साइन 45 और कॉस 45 रख दो, तो 1/√2 माइनस 1/√2। ऊपर वाले को चलो रहने दो, ये 0 हो गया। ऊपर अगर कुछ भी है, कुछ भी एक्सेप्ट 0, तो कुछ भी है और 0 से भाग देते हो तो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। आप खुद बताइए, जब हर 0 हो गया, हर ऊपर मान लो कुछ भी आए, अगर मान लो 1/0 तो ये इन्फिनिटी आएगा। हां, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 ही ऊपर हो तो 0/0 ये 1/√2 ये 0 नहीं होगा। ये अनडिफाइंड केसेस होते हैं। वो 7 प्रकार के जो केसेस होते हैं, बचपन में लिमिट वाले क्वेश्चन पढ़ते थे, वो अलग है, वो यहां नहीं पूछ सकता आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए, मोहब्बत से लगाइए। बिल्कुल अतुल शर्मा जी जब इस वीडियो को शुरुआत से देखेंगे तो हमने इसी समाज में 20 समाज में बोला है, 20 समाज में बोला है कि यह किताब 26 के बाद से कराएंगे। अभी तक मेरे पास किताब नहीं आई और ना ही अभी तक लखनऊ में आई। समझ गए? समझ गए? और ऑनलाइन में 30 तारीख दिखा रहा है, तो इसीलिए 26 तारीख से पहले नहीं स्टार्ट करेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, और फिर उसके बाद तो हर चीज सिखाया जाता है आपको। कहता है यदि इतना अपॉन एक्स इतने के है तो एक्स का मान क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.75 अपॉन एक्स ऐसे और 2.5/8 ऐसे। यस या नो? आप विचार कीजिए, अगर हम यहां दशमलव हटाएं तो यहां 0 आएगा, यहां दशमलव हटाएं तो यहां 100 आएगा। यस या नो? बोलो हां। अब देखो 25 से ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 0 से 0 बार में, 8 त्रिका 24, 10 से भाग तो 2.4 सॉरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2.4 आएगा। 16 का आंसर 2.4। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 का लघुत्तम समवर्तय क्या होगा। मतलब एलसीएम पूछ रहा है कि कोई वैल्यू x है और एक x+1 है और इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो ये x+1 ही इसका एलसीएम होगा। क्यों? मान लो इसका मतलब जैसे 2 और 3 कोई संख्या लगातार है तो 6 ही होता है, मतलब इनका गुणा। अब लगातार संख्या आप कोई भी ले लो, 5 और 6, तो इसका 30 ही एलसीएम होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर x+1 होगा। सुपर फास्ट पढ़ेंगे। 19 नंबर 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन आग लगा देंगे, आग लगा देंगे पढ़ के। जी हां, पढ़ के आग लगाएंगे, यानी कि फर्जी में लगा दो। चलिए, तो सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए। हर चीज पढ़ाया जाता है हमारे साथ, और आने वाले समय में सिर्फ अब कुदरत की माया है कि 2-3 दिन का और खेला है, उसके बाद आपका भी समय बचना चालू हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कैसे? x³ - y³ अपॉन x - y। पहले बात को समझो, जो x³ - y³ होता है इसको हम कह सकते हैं x - y, और इसे ब्रेक कर सकते हैं x² + y² + xy। यस या नो? बोलो हां। अब x² + 5x + 6 इसका फैक्टर आप जानो, 3 दूना 5, यानी इसका फैक्टर आएगा x + 2 x + 3। ये आप फैक्टर कर लीजिएगा। और x की पावर 4 - 16 का फैक्टर, तो 4 पावर है तो पहले 2 आएगा, प्लस का 2, मतलब हां ये 4 आएगा। और फिर इसका आधे में जाओगे कैसे? x² + 4, तो x + 2 x - 2। हर चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूजन में ना आए। मैं आपको आज बता देता हूं, जब आप लोग हमसे एसएससी का मैथ पढ़ते हो, और पढ़ना भी चाहिए एसएससी का मैथ, एडवांस तो बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। एसएससी का, रेलवे, एनटीपीसी, CBT 2 की जो तैयारी कर रहे हैं
याद रहे, इसीलिए 9 बजे वाली क्लासेस होती हैं। a की पावर 4 b की पावर 4 अगर है जैसे ये, तो डायरेक्ट कैसे, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 2 का आधा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसे करते हैं। जैसे पहले समझो, कहीं 8 लिख दिया पावर, तो 8 का आधा क्या लिखोगे 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसे। तो इस पैटर्न के हिसाब पर हमने इसको लिख दिया, जो कि यहां पर x की पावर 4 माइनस 16 था, तो उसके हिसाब से लिख दिया। अरे बोलो हां, ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये वैल्यू, तो ये लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर होंगे वो उससे लिखे गए। चलिए, तो बात आप समझ गए। हमसे यहां क्वेश्चन में कहता है कि भैया जो भाग दिया गया है वो किससे, x माइनस वाई से, x प्लस 3 से, x माइनस 2 से और x स्क्वायर प्लस 4 से। जिसको काटना आता है वही बादशाह, ऐसे काटते हैं, ऐसे। लाइव देखिए हमारे साथ कैसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप गौर से देखो, ये दोनों मिल गए, दैट्स वाई x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर हो गया और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई हो जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रहे, मैं बार बार बोलता हूं कि जो अलजेब्रा है, एक बच्चा कहता है सर साइन 14.14 की वैल्यू बताओ। भैया कौन से एग्जाम में पूछ लिया गया कि 14.4 की वैल्यू बताओ, 14.14 की वैल्यू पता नहीं, कुछ भी पूछ दो तो तुम भगवान हो, मुझे नहीं आता। और किसी को भी साइन 14 की वैल्यू आती है तो बता दो हमको भी। अब भाई तुम पता नहीं कौन से एग्जाम की तैयारी, ऐसा तो नहीं रिसर्च पेपर सबमिट करना हो पीएचडी एचडी में और हम ही से क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हो। यदि 1 किलो चावल का मूल 45 रुपए है तो 15.2 केजी चावल का मूल, 15.2 में सिर्फ 45 का गुणा करना है, वही आंसर। 15.2 इंटू 45, 45 दूना 90, 9 हासिल, 45 पंजा 225, 9 5 14, 23 हासिल, 45 यहां आ गया प्यारे दोस्तों, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। एक डिजिट के बाद दशमलव, 684.0 आंसर, 684.0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 का। ये एक एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये हमने रेलवे में भी पढ़ाया था और उस टाइम जब कहा था, जब ये क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो हमने इस समाज को बताया था कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेना, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एसएससी का एडवांस मैथ लगाना। अगर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की मैथ लगाओ। ना मानो जाकर देखो, भर भर के आया हुआ है एसएससी में, ठीक है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हमारा काम है पढ़ाना और हमने उस टाइम भी पढ़ाया था, ऐसा नहीं किया था। हमने जब पेपर चल रहे थे एनटीपीसी के तो मैंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट किया था किरण का खड़े होके। क्यों? क्योंकि पेपर में आ रहा था। बच्चे मजाक समझते हैं, समझो प्यारा क्वेश्चन है, चीजों को जानो। देखो इसमें क्या है, जो यहां पर 1 लिखा हुआ है, जो पहला 1 लिखा है, उस 1 की वैल्यू ये लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक स्टेप आगे लिख रहे हैं, जो सबसे पहले 1 लिखा है 1 प्लस सेक थीटा प्लस 10 थीटा, तो 1 की वैल्यू हमने क्या लिख दी इस समाज में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। पहले बोलो सर कोई तकलीफ, बोलो बोलो कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे कौनो दिक्कत बा? अगर आपको ऊपर लिखने में दिक्कत है तो भैया नीचे लिख लो, बस ऐसा कर लो, सेक थीटा प्लस 10 थीटा। भाई कि तो सर ऊपर बड़ा हो जाएगा तो नीचे कर लो, अब तो कोई तकलीफ नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और यहां लिख लो क्या, सेक थीटा माइनस का 10 थीटा। चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, वो बाद में सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। हाँ एक आध स्टेप भले एक्स्ट्रा हो जाए। तो ये ऊपर हो गया 1 प्लस सेक 10 थीटा
और नीचे आप इससे ये सेक माइनस टेन थीटा सेक प्लस टेन थीटा, तो यहां से कॉमन ले लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में जो बचेगा वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन बचेगा, प्लस वन बचेगा। इससे इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप ये सोचो कि इतने में ही सॉल्व हो गया, नहीं कि सर ये तो सॉल्व होगा। आपके दिमाग में देखिए किताब से हटकर सॉल्यूशन रहेगा, आपके दिमाग में सर ये तो सॉल्व हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ। आप एक चीज को देखो, चाहे आप ऊपर से करते, मान लो हमने यहां पर एक्स्ट्रा काम कर दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे कर दिया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे कर दिया, तो देखा जाए ये भी वन हो गया, तो ये भी निपट गया। इसे हम बोल सकते हैं सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस या नो? अभी भी मुद्दा है कि सर आंसर क्या आएगा। सोचो सोचो, अभी भी मुद्दा है। तो इसीलिए आपको हर चीज सीखनी चाहिए। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं और मोहब्बत से बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, हर चीज को जानो। तो ये एक्स्ट्रा काम किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे सोचो, मोहब्बत से ही सिखाया जा रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी। एक एक शब्द को सुनो बढ़िया से। क्वेश्चन दिया गया है वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां वन लिखा था, हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस सेक माइनस टेन थीटा लिख दिया। पहले बोलो हां। अब यहां से देखा जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लो, जो हमने ले लिया, तो यहां पर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। इससे ये कट गया, ये आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका कॉन्जुगेट, चाहे तो हम यहां ऊपर लिख दे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? हो सकता है उससे बड़ा हो जाए, इसलिए हमने उस स्टेप को कम किया। क्या मैं इसे वन बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं? तो इसको साइन बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे वन माइनस साइन थीटा आ जाएगा। पूछता है भारत आपसे, क्या यहां पर कोई कष्ट? तो आप कहोगे नहीं। अब और सुनो, आपने कॉस थीटा की वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। नहीं तो पढ़ो। ऐसे ही आपने साइन थीटा की, भाई ये थीटा है तो थीटा का आधा, मेरी बात को सुनो, अगर ये थीटा है तो थीटा का आधा, अगर ये थीटा है तो इसके भी हमने फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं कि टेन थीटा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वाले फॉर्मूले याद है कि नहीं? अरे सर कैसे याद है? अरे कॉस टू थीटा का टेन वाला फॉर्मूला याद है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा का टेन के टर्म्स में, क्योंकि सारे ऑप्शंस टेन के टर्म्स में, तो टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर एंगल थीटा है तो जस्ट आधा आधा, अगर थीटा बाई टू होता तो थीटा बाई फोर होता। बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं। तो मासूम से दोस्तों, अब आप कॉस टू थीटा की वैल्यू ये उठा के रख सकते हैं। देखिए सारी चीजें बताता हूं, बस पढ़ने वाला बच्चा मुझे चाहिए। यहां पर आए, यहां वन ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, टू टेन थीटा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अभी भी देखना, शॉर्टकट मारेंगे, चीजों को समझना। जब ये चीज एलसीएम लोगे, ये चीज एलसीएम लोगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा बाई टू। तो ये चलो लिख देते हैं एक स्टेप और, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसे लिख दे रहे हैं। और जब यहां एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। दोस्तों एक चीज देखो, ये चीज और ये चीज कट जाएगी। अब यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां सेम सेम कटेगा, तो ऊपर आएगा वन प्लस टेन थीटा बाई टू और वन माइनस टेन थीटा बाई टू। ये आपका आंसर है। तो कभी कभी क्या है कि एसएससी के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, आपको करा दिया, इसे दोबारा देखो, तिबारा देखो, ठीक है? और पेपर में क्या होता है कि कभी कभी छोड़ना पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है यूपी टेट मैथ लाओ, अभी पॉसिबल नहीं है, धैर्य रखो, चीजों को समझो।
तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इसे दोबारा देख लेना। हाँ, अब हम आपको बता दें, जब हमने और कहीं पढ़ाया होगा, हमने कई तरीके से इसको पढ़ाया हुआ इस समाज में। कभी कभी हम क्या करते हैं कि थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम कर देते हैं, उससे करा के दिखाते हैं। कभी कभी हम अलग अलग ढंग से इस क्वेश्चन को इस समाज में हमने बताए हुए हैं। ये नहीं कि एक ही मेथड से बताए, हमने कई सारे मेथड से इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कई जगह तो हमने डायरेक्ट ही बताया कि ऐसा दिख जाए तो डायरेक्ट 1 + tan θ/2 1 - tan θ/2 होता है। तो जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो कुछ चीजें याद हो जाएंगी। आज हमने इसको ईमानदारी से सॉल्व किया है, अन्यथा हम बहुत सारे शॉर्टकट मारते हैं इसमें, ठीक है, पर यहां लाइन से क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया है। 25 के बाद, हां ये चीज याद रखना, 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर। चलिए गौरव कुमार जी, बिल्कुल किरण का सॉल्यूशन धीरे धीरे आएगा। आपका मैसेज हमने पढ़ रखा है, आपको हमने कई बार रिप्लाई दिया, हमारी कुछ प्रॉब्लम है, पूरे दिन में ये पहली क्लास हो रही है, ये भी आपको मालूम होगा, अन्यथा हम पढ़ाते, ठीक है। और चीजों को समझो मेरे भाई, जो किताब का आपने कोर्स लिया हुआ है उसमें जो आप पढ़ोगे इसको तो आप सारी किताबें सॉल्व कर लोगे, पर वो आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा होता है, अच्छी चीजें लोगों को कहां समझ में आती हैं, ठीक है। लाल किताब 9 बजे पढ़ाता हूं, आज नहीं पढ़ा रहा हूं, वैसे तो पढ़ाता हूं, उसको पढ़ो, अपने आप किरण सॉल्व हो जाएगी। पर कसमें खा रखी है तो बातें अलग है। डिवीजन में 40-30 है और हम आपको हर बार रिप्लाई देते हैं, अलग से आपके लिए वीडियो बना के डालेंगे। 806/403 डिवाइड बाय इतना, इससे ये गया 2 बार, 2/100 भाग दोगे 0.02 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0.02 आएगा, बोलो हां। चलिए, जैसे ये भी क्वेश्चन अगर आपने किरण भी पढ़ा है या अभी हम नई किताब पढ़ाएंगे उसमें मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा यूट्यूब में कराएंगे 9 बजे वाली क्लास में, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इस पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन आए हुए, टफ नहीं है। कहता है एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, ऐसा बोला गया। और ए बी बराबर 12, चाहे कहीं चिपका दो, अगर यहां ए बी तो ये 12, तो ये सी हो गया, और बी सी बराबर 5। तो पहली बात समझो, 12 और 5 तो ये 13 हो जाएगा ट्रिपलेट्स। ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल सी हो जाएगा, ये ए और ये सी हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए होगा, ज्ञान समझना प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में भर भर के आए हैं। अगर ये थीटा होता है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है, और अगर ये थीटा होता है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है। ये बात याद रखोगे तभी आएगा। पहला कह रहा है साइन ए कॉस ए। जब साइन ए कॉस ए बोला, आप देखो साइन ए तो इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5/13, कॉस 12/13 मतलब 60/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वैल्यू। आगे हमसे एक और पूछा साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, सी यहां है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो साइन सी आ जाएगा 12/13 और कॉस सी हो जाएगा 5/13। 60/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर एक चीज को सीखते रहिए। 13 नहीं, 13 × 13 169 होता है, सॉरी फॉर दैट, अच्छा हुआ ऑप्शन में देख लिया। 13 × 13 169 होता है, सभी के ऑप्शंस के नीचे 169 ही लिखा हुआ है। तो 60-60 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यही इसका आंसर है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से जानिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, फैला दो मार्केट में ये, ठीक है। और शुरुआत की बातों को सीख लेना और समझ लेना। जी हां दोस्तों, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता राम ने 1900 में एक साइकिल खरीदी और इसे 1862 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या है। सीधी सी बात, 1900 की चीज 1862 में, तो आपने 38 रुपए हानि में, कितने 38 रुपए, आउट ऑफ कितने में से 1900 में इंटू 100, 20 से 20 काटा, 2% का लॉस हो गया।
2% का क्या हो गया, लॉस हो गया 30 नंबर क्वेश्चन में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य होगी। या तो आप सारे ऑप्शन में 13 से भाग देके चेक करो बड़ी संख्या, और या तो आप चुपचाप तेजी से सॉल्व कर लो। सर कैसे, सर तेजी से कैसे, सेकंडों का खेला है। 13 की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 13 सत्ते 91 ऐसे आया, अब ये 89 आ गया, 78 हो गया, यहां से 11 बचा, अब 11 इसमें कम कर दो, कम किया 988, आंसर आ गया, मुद्दा खत्म। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य होगी वो 988 होगी। तो ये स्पीड, अब जितनी देर में तुम ऑप्शन चेक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, उतनी जल्दी ये निकल आएगा। हाँ वो किस्मत की बात है कि पहला निकला है तो बातें अलग है, समझ गए ना। चीजों को सीखो मगर प्यार से। 38 के बाद 39 नंबर भर भर के पढ़ाया जाता है कि 44 सेंटीमीटर आधार 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बेस इंटू हाइट होता है, 39 गुणे 22 कर लोगे वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 44 गुणे 22 कर लोगे यही आंसर हो जाएगा। बोलो हां। तो आप क्या करो, 22 का स्क्वायर 484 गुणे 2 कर लो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 968 आंसर आएगा। 44 गुणे 22 968 होता है। बोलो हां जी हां। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए तेजी से आंसर बता दे। सर सुपर टेट का मैथ पढ़ा दो। मेरे भाई अभी पॉसिबल नहीं, बहुत किताबें, पहले तो ये किताब खत्म करने वाले हैं, इसके 2 लेक्चर बाकी है, ये किताब खत्म हो जाएगी। कई सारी किताबें पढ़ा रहा हूं। सुपर टेट यूपी टेट की मैं किताबें पहले खरीद के लाऊं, उसको देखूं, फिर पढ़ा पाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, यूपीएसआई की कुछ बाकी है, उसको भी पढ़ाना है, बहुत प्रेशर है मेरे माइंड में। 742 को 5 और 9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि जाएगी। प्यारे दोस्तों 5 और 9, 742 को बांटा है, ये 5 और 9 होता है। अच्छा एक चीज समझो, दोनों हिस्सों में क्या क्या, तो एक हिस्सा मतलब एक हिस्सा 9 का मल्टीपल होगा। बोलो बोलो, टेल 9 का मल्टीपल होगा। अरे बोलो हां। तो ऐसा करो, ऑप्शन में आ जाओ। 482 9 का मल्टीपल नहीं होता, 477 ये 9 का मल्टीपल होता है, 467 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं होता, 45 नहीं। ऑप्शन नंबर बी अंधी मारो। और क्या भैया, प्रकाश सर स्टूडेंट हो या तो ईमानदारी। 14 बराबर 7 4 2, 14 से भाग दो तो 14 पंजा 53 बार में गया, 53 में 9 का 9 त्रिका 27 2 हासिल, 9 पना 45 2 47। तो ये वाला तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 477, ऑप्शन नंबर बी। ठोको लाइक, बोलो हां। आग लगा दिया। और हमने ओरल कैसे बताया जरा उसको भी, सभी ऑप्शंस के सेकंड पार्ट हमने देखे। 482, बस चिंता मत करो, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसके बाद बोर्ड में ही हाईटेक ऑप्शन में ही भर भर के बताऊंगा, इतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर आपको देखने को ये सब लिखने का समय नहीं रहेगा, सिर्फ 2-3 दिन का खेला है, उसके बाद तो खतरनाक तरीके से ही बताना है। 9 का मल्टीपल प्यारे दोस्तों, 8 4 12 13 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 दूनी 14 4 18 ये है। 6 4 10 7 17 नहीं है। 5 4 9 2 12 नहीं है। मतलब 477 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 40 का ठोको ठोको लाइक। क्वेश्चन नंबर 43 सभी पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। चलिए, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। कहता है एक स्कूल में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7 8 9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? प्यारे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने आर.एस. अग्रवाल का रेशियो पढ़ रखा है तो ऐसे क्वेश्चन आग लगा दोगे। मैं हर बार बताता हूं,
इसका 30% बढ़ाओगे यानी 2.1 बढ़ेगा, मतलब 9.1 हो गया। दूसरे का 40%, 8 चौक 32 यानी 3.2 बढ़ाओगे, 8 3 11, 11.2 हो गया। और तीसरे का 50% यानी 4.5 जो कि 13.5 हो गया। दशमलव हटाइए, यही उत्तर पाइए। 91, 112, 135। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। 43 के बाद 50 नंबर। अभी जो रात वाली क्लास चलाते हैं उसमें भी, और प्रीवियस ईयर रेलवे का क्वेश्चन है। क्या स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की गति 60 है, स्टॉपेज के साथ 45 है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट का खेला करेगी। सबको यही सिखाया है कि 60 और 45 का जो अंतर होता है वो 15 होता है, और जिससे कम मतलब जो बड़ा है उससे भाग दो, गुणे 60 कर लो, क्योंकि मिनट में आंसर चाहिए, घंटे में नहीं। तो 15 मिनट इज द राइट आंसर। कोई भी किताब आपने पढ़ी होगी, ऐसा नहीं कि जो रात में 9 बजे वाली, आपने कोई भी गलती से किताब पढ़ी होगी, सब में यह क्वेश्चन है, सब में। एक कुर्सी 639 पर बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? अरे 90, 10% हानि मतलब 90% में बेची जा रही है, जो कि 639 की है। बोलो हां। 100% चाहिए, 9 से भाग दो, 9 सत्ते मतलब 71, और ये 10% की वैल्यू हो गई। एक जीरो बढ़ाओ, एक जीरो 10, 710 इज द राइट आंसर। ठोको 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 लाइक। तो 52 के बाद हम चलेंगे 53 नंबर। आजकल थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं, चलिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे ना करो। आज तक हम ये बोलते ही नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बस एक बार जाकर प्लेलिस्ट देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, कितनी किताबों को पढ़ा दिया है, भले कुछ किताबों को 80 से 90% पढ़ाया, पर पढ़ाया है। और 90% किताब यूट्यूब में फ्री पढ़ाने वाला आने वाले समय में, जब तुम किताब लाओगे ना, तो आने वाले समय में मेरा ही चैनल का वीडियो आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ा रहा हूं, देखते जाओ। यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? प्यारे दोस्तों, 21 सेंटीमीटर है, आयतन कितना होगा? 4/3 पाई मतलब 22/7, और त्रिज्या तो 21 गुणे 21 गुणे 21। हाईटेक से सीखेंगे, हाईटेक से। आप एक चीज समझो, यूनिट प्लेस ले लो। 4 दूना 8, 8 1 जा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। देखो किसी के ऑप्शंस के अंतिम अंक 8 है, एक ही ऑप्शन है, गुणा बहुत फास्ट है मेरा, ये देखिए हो गया। 38808 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आग लगा दिया भाई, जीरो आना ही नहीं तो काहे को परेशान हो। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आग लगाते रहिए। चले, यदि ए बी से 80% अधिक है, यदि ए बी से 80% अधिक है, 80% मतलब 4/5, मतलब ये 5 है, 4 जोड़ोगे तो 9। इसका अर्थ तो यही हुआ, ए बी से 80% अधिक है, हुआ कि नहीं हुआ? और कह रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो सी 1/5, ये 5 तो ये 4 हो जाएगा। यस या नो? बस अब आपको खेला करना है, कौन वाला, चाहे एरो मेथड ऐसे पढ़ लो, कई तरीके बताए हैं। आप एक बार रेशियो RS अग्रवाल का मेरे तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ो, आत्मा तृप्त हो जाएगी। 9 चौको 36 ऐसे, 5 चौका 20 ऐसे, 5 का 25, कुछ कटेगा नहीं, यही आंसर। क्योंकि वहां हमने 2-2, 3-3, 4-4 तरीके से इस टाइप के वैल्यू को सॉल्व करना सिखाया है। ये एक छोटी वैल्यू है, वहां भर भर के सिखाया है। पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। 54 के बाद 55 नंबर। 54 के बाद 55 नंबर। दोस्तों 32/5 गुणे 92 प्लस 3/5 गुणे 2 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। 32 गुणे 92/5 ये है, और 3 गुणा 2 6/5 ये। देखिए यहां 32 और 92 का गुणा कर लो एरो मेथड से, ऐसे। एरो मेथड आप लोग जानते होंगे, 2 दूना 4 ऐसे, हासिल कुछ भी नहीं। 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, हासिल
2, 27 2 29, 2944 इसकी वैल्यू, 6 जोड़ोगे तो 2950 हो जाएगा। नीचे 5 से भाग देना है, इसमें भी हम हाईटेक लगाते हैं, 2 का ऊपर 2 का नीचे, या तो 2 का सीधे माइंड से ही कर लेते हैं। 0 0, 18 1 19, 4 1 5, भाग दे दोगे 10 से, 1 0 निपट जाएगा। 590 इज द राइट आंसर, है ना। तो ये सब आपके अभ्यास पे, अब कुछ लोग 5 से भाग दे रहे होंगे, हम नहीं लगाते ऐसा दिमाग, ठीक है। लिखकर इसलिए दिखा दिया आपको समझ में, हम सीधे दुगना कर देते हैं। और 295 का दुगना ओरल होता है 590, समझ रहे हो ना, ओरल होता है, क्योंकि नीचे एक जीरो अपने आप कट जाता है। ये डिपेंड करता है किस पे, आपके अभ्यास पे। 55 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन किताब का, पढ़िए हमारे साथ प्यार से। चलिए तो दोस्तों, नहीं, हमने सोचा है आने वाले समय में जो नई किताबें हो, नए चैप्टर, वो स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाया जाए। इसके 2 सेट और इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है जो अब 2 सेट आए वो इस पे ना पढ़ने को मिले, ठीक है। दिल्ली से डिस्पैच हो गया है डिजिटल बोर्ड, पर मेरी किस्मत मालूम है, किसी में बताएंगे, जब डिजिटल बोर्ड आएगा तब हम सब बताएंगे कि 1 महीना हो गया बुक किए हुए और अब आने में भी कष्ट हो रहा है उसको। चलो, कुदरत की माया है, ठीक है। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा, वैसे हमारा डिजिटल बोर्ड टाइम से नहीं आया, बस हम यही मान लेते हैं, इसलिए पेशेंस रखो। 3 + 3 sin x, तो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो 1 + sin x हो गया, 1 - sin x हो गया, यस या नो। 3 कॉमन ले लो, 1 + sin x हो गया और 1 - sin x हो गया, यस या नो। उसके बाद देखा जाए नीचे 2 + 2 cos x, तो 2 कॉमन ले लो, 1 + cos x हो जाए, और 3 कॉमन ले लो तो 3 1 - cos x हो गया, यस या नो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 3 से 3 कटेगा? क्या ये 3 से 3 कटेगा? आप बताइए, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप कहोगे हां कट गया। फिर उसके बाद आप कहोगे सर 1/2, ये 1 - sin स्क्वायर ए, जिसे cos स्क्वायर x बोलेंगे, 1 प्लस तो ये sin स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और हमका वैल्यू दी गई है किसकी, cot x = 3, उसका स्क्वायर 9/2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9/2 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 68 नंबर क्वेश्चन, हर चीज पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। चले तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत से पढ़ेगा और हर चीज को पढ़ेगा। कहता है ए एक कार को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, मतलब ए किसी कार को जितना समय बी और सी लेगा उतने ही समय में करता है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बोलो हां, और सी अकेला इसे 60 दिनों में पूरा करता है, सी अकेला इसे 60 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेला इसे कितने दिन में? पहला उद्देश्य एलसीएम 60 आया, यहां कार्य क्षमता 6 और यहां 1 आई, पहले बोलो हां। देखा जाए एबीसी की कार्य क्षमता का योग देखा जाए तो आप कह सकते हो 7 हो गया, पर जब एबीसी की कार्य क्षमता 7 हो गई तो आपके सामने एक बात है कि बी और सी और ये दोनों बराबर, तो 7 का आधा 3.5, ये 3.5 लड्डू खाएंगे और ये भी 3.5 लड्डू खाएगा। अगर ए 3.5 लड्डू खाएगा तो बी कितना खाएगा? 2.5, क्योंकि दोनों का योग 6 होगा। 2.5 से भाग दे दो, 60 ऐसे, 2.5 का ऐसे। देखा जाए 5 से 12 बार, 2.5 से 24 बार, 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा भैया? इतना पढ़ा दिया। अगर आप टाइम एंड वर्क प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर लो, आपको इतना सीखने को मिल जाएगा, कुछ कहने को नहीं, इतना सीखने को मिल जाएगा। पंकज जी, सबकी अरदास पूरी होगी आने वाले समय में, चिंता मत कीजिए, वो दिन दूर नहीं है, और वैसे भी इतना पूरा अरदास करते हैं, समझो। ए एक कार को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी, तो बी और सी द्वारा समय ए के बराबर होगा। कहता है ए बी किसी कार को 10 दिन में, सी 60 दिन में, उद्देश्य एलसीएम 60, एफिशिएंसी 6 हो रही।
देखा जाए ए बी सी मिलकर 7 लड्डू खाते हैं, पर ये दोनों बराबर हैं, मतलब ए 3.5 खाएगा तो बी और सी मिलकर 3.5 खाएंगे। तो ए अगर 3.5 खाता है, टोटल 6 लड्डू ए बी खाते हैं, तो बी 2.5 खाता है। अगर बी 2.5 खाता है तो 2.5 का भाग दोगे 24 आएगा। बाकी भूल चुक लेनी देनी हमेशा बनी रहेगी। प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 71 नंबर। टफ नहीं है, लोग इसे टफ भले कह दें कि सर टफ है, बड़ा खतरनाक आया पेपर में। अरे जब हम बोल रहे हैं एनटीपीसी वालों, जो रात को 9 बजे वाली क्लास होती है उसको पढ़ा करो, उसका अर्थमेटिक के साथ एडवांस पढ़ो, पेपर में वही आएगा। ये बात याद रखना, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। ना मानो, जब पेपर खत्म होगा तो हम बताएंगे ये सेट में ये पेपर में क्वेश्चन आया, माना करो भैया। टीसीएस बना रही है तो पैटर्न वही रखेगी जो एसएससी के क्वेश्चन है एडवांस में, क्योंकि वो बदलेंगे नहीं, वो नहीं बदल पाएंगे। इतना दिमाग है नहीं, 100 सेट बनाना है किसको, मेहनत का तो खेल है। 4 cos π/6 माइनस एल्फा साइन π/3 माइनस एल्फा का मान। इसमें लॉजिक को समझो, लॉजिक बचपन की यादें। अगर cos a माइनस बी का फॉर्मूला आता है तो क्या होता था, cos a cos b, यहां अगर माइनस है तो ये प्लस, सब पढ़ाया यूट्यूब में हमने, ठीक है। साइन a साइन b, बोलो हां। और फिर साइन है, साइन फिर से a माइनस बी है, तो इसमें हम लोग पढ़ते थे साइन a cos b माइनस का cos a साइन b, पहले बोलो हां। जब पढ़ते थे तो हम वैल्यू रखते हुए बताएंगे, ये नहीं कि सजा के दिखाएं। 4 ऐसे रखा, cos वाला है तो cos π/6, मतलब π/6 का मतलब 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, बोलो हां। और फिर हमारा cos b आया तो b, अरे ये चीज π/6 और ये अल्फा है, तो b अल्फा मतलब cos अल्फा हो गया, पहले बोलो हां, प्लस। फिर हमसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन अल्फा 1/2 और साइन अल्फा, ये तो पहला हो गया। फिर यहां पर देखो, यहां पर ये π/3 है और ये माइनस का अल्फा है, यहां साइन में रखोगे तो साइन π/3 का मतलब 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos अल्फा हो गया, माइनस cos अल्फा π/3, 60 की वैल्यू 1/2 और ये साइन अल्फा हो गया। देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, ये दो कॉमन लेके काट दो, क्योंकि ये 4 से निपट गया, पहले बोलो हां। अब ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब अपने ऑप्शंस में आ जाओ, सारे ऑप्शन साइन में है तो इसको ब्रेक कर दो, क्या 3 ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, 3 ऐसे लिखो, माइनस का 3 और 1 4, माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 71 नंबर का आंसर। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर न्यू बुक वॉल्यूम 2 कितने की है। यह बच्चा मासूम सा है और हमसे प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा है, इस किताब के बारे में बोल रहा है। यह किताब पूर्णतः मैं पढ़ाऊंगा, 26 से चालू करने की कोशिश रहेगी। 24 को क्यों नहीं, 24 को आप भी जानते हो करवा चौथ वाला मैटर है, घर जाना पड़ेगा, समझ गए। तो 25 को वापस आ जाऊंगा, तो 26 से इसको मैं चालू करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैंने किताब खरीदी नहीं तो इसका मूल्य मैं जानता नहीं, पर प्लेटफॉर्म की किताब है, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए की होगी, ज्यादा से ज्यादा। अब बुक स्टॉल वाले से व्यवहार है, 10-20 रुपए छोड़ देता है, जैसे हमको छोड़ देता है, समझ गए। तो वो बात की बात है। 71 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन। हाँ वो होता है, आप भी अगर कोई काम करते होगे, एक ही बुक स्टॉल से लाते होगे तो डिस्काउंट करा लेते होगे, वही हाल हमारा। हम हो जाते हैं, हम हो करा लेते हैं, भैया पेट्रोल का तो खर्चा दे ही दो। हम सभी बुक स्टॉल से करवा लेते हैं डिस्काउंट, ठीक है, वो हो जाता है, वो आने वाले समय में तुम भी सीख जाओगे। कहते हैं ठीक है, 79 में 18 और 42 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम चाहिए तो 18 6 का
एचसीएफ चाहिए, 18 6 का मल्टीपल होता है, 42 भी 6 का, तो वो तो 6 हो गया। अब 18 और 42 का एलसीएम, तो देखो 18 को हम 6 त्रिका और 42 को 7 त्रिका बोलते हैं, बोलो हां। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसे लेना पड़ेगा, तो 6 3 और 7, ये 36 गुणे 21 हो गया। सभी के ऑप्शन में आप जान ही रहो, बैठा है तो 21 का पारा पढ़ दो, 126 12 हासिल, फिर 63 हो गया। 756 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 756 आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर सुपर टेट का मैथ पढ़ाओ। ये विमल जी, जितने भी सुपर टेट वाले हैं वो हमको जरा पहले किताब भेजो कि कौन सी किताब पढ़ाएं। देखो मैं आपको साफ बता दूं, आज से 2 साल पहले मैं ज्यादातर एसएससी और बैंक को पढ़ाता था। 2 साल के अंदर हमने रेलवे को इतना पढ़ा दिया कि अब मैं रेलवे फैकल्टी बन गया हूं। अगर आप हमें किताब के फोटो खींच के भेजोगे, सर ये वाली किताब, मैं उसको मंगवा के देखूंगा, और मुझे अगर लगा कि अब ये भी चालू करना है तो फिर यूपी टेट, सुपर टेट, दुनिया टेट, सबकी मैथ पढ़ा दूंगा। समझ गए? क्योंकि मेरे लिए तो मैथ तो वही है, क्योंकि दिन रात हमने यही पढ़ाया है और एसएससी छोड़ा नहीं है। एक ना एक किताब मैं एसएससी का पढ़ाता ही रहता हूं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट से सीखेगा इंडिया हमारे साथ। यदि कोई व्यक्ति 9 kmph की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 की चाल चल रहा है, मतलब मान लो प्रकाश सर की स्पीड 9 से 15 हो गई, तो जो डिस्टेंस अगर होगा उसका भी रेशियो यही रहेगा, 9 और 15। 9 और 15 का रेशियो होता है 3 और 5, मतलब डिस्टेंस 3 और 5 के रेशियो से, क्योंकि जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। पहले बोलो हां, अरे बोलो हां। अब पहले प्रकाश सर की स्पीड 9 थी, आज 15 है आपके सामने, तो डिस्टेंस भी वही इसी रेशियो में 9-15 का रेशियो, यानी 3 और 5 के रेशियो से चलेंगे। लेकिन आज प्रकाश सर 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करते हैं। इसका मतलब पहले 3 यात्रा कर रहे थे, तो आज 3 + 2, तो यही 2 एक्स्ट्रा कर रहे हैं प्रकाश सर, और यही 2 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 15 के। तो हमसे पूछ लिया गया कि प्रकाश सर के द्वारा वास्तविक दूरी कितनी थी, तो प्रकाश सर के द्वारा वास्तविक तो 3 ही थी, इसमें 15 का गुणा कर दो। 45 किलोमीटर की यात्रा करते थे प्रकाश सर, कानपुर वाले। मुद्दा खत्म, बोलो हां। 84 का आंसर 45, ठोको लाइक, बोलो हां, बोलो हां। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सीखिए हमारे साथ बहुत मोहब्बत से। 85 नंबर क्वेश्चन, हर चीज को सीखिए हमारे साथ। कहता है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, वैसे तो आंसर इसका मुझे लग रहा है 9 ही होगा, 1 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, आधा जाने के सवाल नहीं, 9 होने के चांसेस हैं। फिर भी आपको हम कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं जिससे आपको खुशी मिले। हमने 50 बार पढ़ाया हुआ है कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो 2 टाइम्स a² + b² के बराबर होता है। अगर ये बात आपको याद आ गई होगी तो एक स्टेप आगे करके चलेंगे। जैसे हमने यहां एलसीएम ले लिया, चलो ये लिख दे रहे हैं वरना हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये चीज ऐसे लिखा, तो आप एरो मेथड से, मतलब ऐसे करके, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप विचार कीजिए। प्लस ऐसे, प्लस ऐसे। सेम चीज यहां पर भी हमने देखा, √3 - 1 √3 + 1, √3 - 1 √3 + 1। जब हम इसको लेते हैं तो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर और √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो? बहुत अच्छे समझना प्यारे दोस्तों। जब आप इसको देखोगे इस बिहाफ पर, इसको देखोगे इस बिहाफ पर, तो 2 ऐसे रखेंगे, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3। यस या नो? और नीचे a + b, a - b, 7 में से 3 गया, 4 आया। सेम चीज यहां देखो, यहां 2 ऐसे रखोगे, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 ही होगा, और यहां 3 में से 1 गया, 2 आया, 2 से 2 गया, 2 से 2 बार आया। यस या नो? तो कहते 7 3 10/2 यानी 5 आया, और 3 और 1 4,
मतलब यहां 9 आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 आएगा। बोलो हां मोहब्बत से। तो 85 का आंसर 9 आएगा। जी हां दोस्तों, तो खुशी तो मिली होगी। अब DI, जी हां देखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और DI सीखिए, मगर प्यार से। हर चीज को जानिए धैर्य, संयम और विवेक के साथ। चलिए, DI से पहले वही अपनी एक बात प्यारी वाली, क्या कि सिलेक्शन तय करता है स्पीड टेस्ट, और भारतवर्ष में सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट कौन प्रोवाइड करता है? टेक्स्ट बुक। अभी आपने देखा होगा हाल ही में टेक्स्ट बुक के स्पीड टेस्ट का प्राइस बढ़ गया एकदम, ठीक है। पहले 299 का आता था, अब 399 का आता। बच्चा हमें दिन भर मैसेज करता है, सर प्राइस बढ़ गया। तो क्या आपके कूपन कोड PA10 से 10% ऑफ होगा? नहीं, PA10 का मतलब 119 रुपए ऑफ मिलेगा, उतने में ही 280 रुपए में। और अब 12 नहीं 14 महीने डील ऑफ द मंथ चल रहा है टेक्स्ट बुक में। PA10 लगाते हो 119 रुपए ऑफ पाते हो, 280 में 14 महीने के लिए स्पीड टेस्ट पाते हो, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन देख लेना। टेक्स्ट बुक सभी एग्जाम के स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है, और जैसा कि जानते हो कि यूपी में आने वाले समय में भर भर के एग्जाम होने हैं, यही सत्य है और इसको जानो। तो यूपी टारगेट में भी रहेगा हमारे, ऐसा नहीं है। चलिए, PA10 कोड है, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। कहता है निम्न पाई आरेख एक महीने में X द्वारा लिया गया कुल व्यय दर्शाता है। पाई आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का अदर एक्सपेंसेस, फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लॉथ। जब इसकी बात हुई तो पहला यहां पर क्वेश्चन है, क्या कहता है? यदि X अन्य व्यय, जिसे अदर एक्सपेंशन कहते हैं, अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता है और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं, मतलब वैसे ही रहते हैं, तो X के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पे खर्च हुआ? लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च हुआ? एक चीज समझो, एक चीज समझो बहुत अच्छे से कि सब वही रहते हैं, यही तो बोला गया। मतलब जो अदर वाला है, अदर खर्चे वाला, तो इसको इंक्लूड नहीं किया, तो टोटल तो 100% होता है, इसकी वैल्यू 25% कम कर दो। मतलब अब ये सर्कल एज ए 75% काउंट किया जा रहा है। क्या? एज ए 75% ही काउंट किया जा रहा है। या तो आप मोटा मोटा समझो सर्कल की वैल्यू 75 ही ली जा रही है, और कह रहा है सारे वही रहते हैं, मतलब एजुकेशन वही रहेगा 37.50। तो 75 का कितना परसेंट है? तो अब हम ये कह सकते हैं कि भैया 75 से जब भाग दोगे तो ये जाएगा, मतलब 75 से क्या, इससे ये भाग दिया 2 से ये 50% आंसर आएगा। सारा खेल है, फिर से इस क्वेश्चन की भाषा को समझो तभी बना पाओगे। कहता है यदि X अन्य व्यय पर कोई खर्चा नहीं करता है, मतलब जो अन्य व्यय है वो 25%, कह रहा है उसमें कोनो खर्चा ही नहीं करता, तो वो पैसा हटा दिया, और सभी अन्य व्यय पूर्ववत ही रहते हैं, सभी जो व्यय हैं एजुकेशन, हेल्थ, जो भी है वो वैसे रहते हैं। तो X के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पे खर्च हुआ? तो बचा 75, भाई 75 पे ही खेला हो रहा है, तो 75 का 37.5 कितना होता है? 50% होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। बिल्कुल DI डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, आने वाले समय में भर भर के पढ़ाएंगे। इस पे बहुत काम कर रहे हैं हम भी, ठीक है। कलरफुल DI पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस पर खर्चा भी करेंगे, ठीक है, जो डिजाइन करते हैं इन सब चीजों को। यदि X बचत करने और प्रत्येक मत पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो X द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? अब यहां क्या सर मैटर है? शिक्षा में क्या है? शिक्षा में कितने परसेंट का क्या है? यदि X बचत करने और प्रत्येक मत पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है, तो एक समान कर रहा है,
मतलब एक समान कटौती कर रहा है। देखो मेरी बात को समझो, ये सर्कल की वैल्यू एज ए 100% थी और सभी में वो 20% की कटौती कर रहा है, तो अब ये सर्कल की जो वैल्यू है वो एज ए 80% ले लो। भाई सीधी सी बात, आप कॉमन सेंस है कि नहीं है? भाई कह रहा है सभी में ही कमी कर रहा है। सभी में कमी का मतलब क्या? फूड का भी 20% कम, एजुकेशन का भी 20% कम, हेल्थ का, क्लॉथ का, अदर एक्सपेंसेस का, सभी का 20% कम। तो इसका मतलब क्या कि जो ये सर्कल की वैल्यू है वो एज ए 80% ट्रीट करो, तो सभी को अब ये कम हो जाएगा। अब ये कम कैसे होगा ये समझना, क्योंकि 20% कम तो हर एक चीज अपने आप में 80%। जैसे फूड की बात करें तो फूड की बात करते हैं, जैसे 12.50 फूड की वैल्यू है, अब 20% कम तो इसी का 80% निकालो, ये होता है। नहीं समझे? समझ जाओगे एक दिन। तो हमसे कहता है सभी में एक समान कटौती करता है, तो एक्स द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब शिक्षा में प्रकाश सर कितना या एक्स कितना खर्च कर रहा है, तो आपके सामने जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है वो 37.50% खर्च हो रहा है। पहले समझो इतना खर्च हो रहा है। अब 20% सब में यानी 80% बचा। 80% मतलब 4/5, 5 से भाग दो या 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा ही कर दो। 0, 5 का 20, 2 हासिल, 7 28, 2 30, 3 हासिल, 12 3 15, दशमलव लगा, मतलब ये हुआ 5 से भाग, यानी अब ये 30 हो गया। पहले जो शिक्षा 37.5% होती थी, अगर 20% इसका कम करेंगे तो अब शिक्षा 30% बची। पर ये 30% किस पे देख रहे हैं? क्योंकि सभी में कम हुआ है, सभी में तो 80% पे देख रहे हैं और गुणे 100। तो अब देखा जाए तो फिर से शिक्षा 37.5% ही आई, क्योंकि सब में वो चीज इफेक्ट आ रहा है। तो कह रहा है पहले और अभी में कितना इफेक्ट पड़ा। पहले भी 37.5 थी और पहले 100 के रिस्पेक्ट में 37.5 थी, आज 80 के रिस्पेक्ट में 37.5 है, तो अंतर 0%। समझ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन समझाना सिर का दर्द था, पर हमने समझा दिया। अंतर 0% होगा, 0% होगा, 0%। क्यों? फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो मैं बड़े प्यार से बता रहा हूं, डीआई के क्वेश्चन ये नहीं कि उड़ा देते, नहीं कुछ टीचर उड़ा देते हैं डीआई के क्वेश्चन, नहीं। यदि एक्स बचत करने और प्रत्येक मत पे 20% एक समान व्यय में कटौती करने का निश्चय करता है, मतलब ये पूरे, फिलहाल तो ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा, मतलब 0 का ही इफेक्ट पड़ेगा। भाई सब में उतना ही इफेक्ट पड़ेगा तो मुद्दा ही खत्म, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। यहां समझो जैसे ये है, ये सब करने की जरूरत नहीं, वो 0 डायरेक्ट कर सकते हो, पर हमने डायरेक्ट नहीं बताया। समझो 100% के हिसाब से 37.5% हम एजुकेशन में खर्च करते हैं। अब क्या कह रहा है कि सभी में 20% की बचत की गई, कम किया गया, तो 37.5 का 20% कम करोगे तो बचा 80%, क्योंकि 80% बचा, क्योंकि सब में 20-20 तो 80% मतलब 4/5। मतलब अब ये 37.5 की जगह 30%, आउट ऑफ कितने में से? 80% में से। तो 80% में 30 तो 37.5% आता है। पहले 100 के रिस्पेक्ट में 37.5 था, आज 80 के 37.5 है, तो 0% का इफेक्ट पड़ा। इस क्वेश्चन को दोबारा, तिबारा, चौबारा देखना, सीख जाओगे। बहुत प्यार से बताया। ठोको ठोको लाइक, और इस किताब के अब 2 ही सेट बचे हैं और करा के खत्म करने वाला हूं, आज नहीं 2-3 दिन में। 26 से पहले यह किताब पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। कहता है शिक्षा पर होने वाला व्यय पर होने वाले व्यय के बराबर है। अब खुद ही देखो, शिक्षा पर होने वाला व्यय तो एजुकेशन पे कितना? 37.5%। अब देखो उसके बाद अधिकतर 12.5, फूड भी 12.5, हेल्थ भी 12.5, क्लॉथ भी 12.5, और अदर एक्सपेंसेस 25 है। बस अदर एक्सपेंसेस 25 है। तो शिक्षा पे 37.5, तो देखो कपड़े और स्वास्थ्य 12.5, 25, शिक्षा पे 37.5, पहला गलत। भोजन और कपड़े में 12.5, 37.5 गलत। स्वास्थ्य और भोजन 12.5, 25 वो गलत। भोजन और अन्य, क्योंकि भोजन में 12.5% और अन्य में 25%, दोनों को जोड़ेंगे 37.5% शिक्षा पर। 88 का आंसर डी। कहता कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर कितना पर किया गया व्यय है। अब कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत पर व्यय, तो ये हमारा किस पे? शिक्षा पे ही किया है हमने, एजुकेशन में 37.5%,
तो सेम प्रोसेस से यहां भोजन और अन्य वाला ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि बाकी सब 12.5 12.5 अन्य वाला 25 है और एजुकेशन वाला 37.5, तो भोजन पे 12.5 अन्न पर 25, दोनों को जोड़ेंगे 37.5%, यानी 89 का भी आंसर यही होगा। चलिए, तो हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से कई सारी चीजों को हम बता देते हैं। 2-3 दिन तक क्लासेस हमारी डिस्टर्ब रहेंगी, ठीक है, चाहे एसएससी जीडी की क्लास ले रहे हो, चाहे एनटीपीसी की क्लास ले रहे हो, चाहे एसएससी रेलवे एसएससी वाला जो रेलवे के लिए पेड बैच रात में पढ़ा रहे हैं वो वाला, ठीक है। ऐसा क्यों, हम साफ शब्दों में बता रहे हैं। 2-3 दिन में हम अपने स्टूडियो को बदलने वाले हैं, कुछ हाईटेक लाने वाले हैं। धैर्य रखो, सब कुछ होने वाला है। तो बस पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और चीजों को सिखाते रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, और अच्छे से बताते रहेंगे।